तो गाइस, अगर इस तरह के सेंटेंस जब आपको अंग्रेजी में बोलना पड़े, जैसे अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो। अच्छा तो फिर एक काम करो, अपना मोबाइल मुझे दे दो। यानी अच्छा तो एक काम करो। अक्सर आप इस तरह के सेंटेंस बोले भी होंगे या किसी के द्वारा बोलते हुए सुने भी होंगे। अगर इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी बनाकर बोलना हो तो कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, ये आपके सामने है। अच्छा तो एक काम करो, इसके लिए आज हम बोलने वाले हैं ओके देन डू अ थिंग। ओके देन डू अ थिंग। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है जिसे आप बोल सकते हैं ओके देन डू अ थिंग। ओके, अच्छा तो फिर एक काम करो, ये हिंदी सेंटेंस शुरू में आ गए हैं। अच्छा तो एक फिर काम करो, इसके लिए आप सिंपली बोल दीजिए ओके देन डू अ थिंग। देन डू अ थिंग। एक और दे दो है, एक और दे दो। तो गिव गिव वन मोर। होता है ना ऐसा, कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीदने गए, एक आप लिए, फिर सेकंड वाला दूसरा वाला भी पसंद आ गया, तो बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो एक और दे दो, ऐसा लोग बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे ओके देन डू ए थिंग, गिव वन मोर, गिव वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, अपना मोबाइल मुझे दे दो। तो ये देखिए, अच्छा तो फिर एक काम करो, इसकी अंग्रेजी सिंपली आपको लिख देना है ओके देन डू अ थिंग। ओके, अपना मोबाइल मुझे दे दो, दे दो यानी गिव, मुझे के लिए मी, अपना के लिए योर, और मोबाइल की मीनिंग मोबाइल होती है, आपको पता ही है। ओके देन डू अ थिंग, गिव मी योर मोबाइल। ओके, और भी स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, वहां से वापस आ जाओ। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं किसी को भेजे हैं और वो रास्ता बेचारा भटक रहा है, तो आप कहते हो कि अच्छा एक काम करो, तुम वहां से वापस आ जाओ, मैं जाऊंगा तो देख लूंगा या मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह की जब सेंटेंस बोलना होगा, अच्छा तो एक फिर काम करो, तो इसको आपको पता ही है क्या बोलना है, ओके देन डू अ थिंग। डू अ थिंग, वहां से वापस आ जाओ। ओके, कम बैक फ्रॉम देयर, कम बैक फ्रॉम देयर। अच्छा तो फिर एक काम करो, अपना रास्ता बदल लो, रास्ता बदल लो। ये कहा रहा है कि ओके देन डू अ थिंग, डू अ थिंग, अपना रास्ता बदल लो। नहीं, बदलने के लिए चेंज योर वे, वे मतलब रास्ता। ओके देन डू अ थिंग, चेंज योर वे। अच्छा तो एक काम करो, अपने भाई को भेज दो, यानी तुम मत आओ, तुम अपने भाई को भेज दो। तो इसके लिए सिंपली बोलेंगे ओके देन डू अ थिंग, डू अ थिंग, अपने भाई को भेज दो। तो भेज दो के लिए सेंड योर ब्रदर, सेंड योर ब्रदर। तो गाइस, ये जो स्ट्रक्चर ओके देन डू अ थिंग आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको और भी स्ट्रक्चर दिखाते हैं। जैसे लिखा है व्हाट्स द वे, व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है। ठीक है ना, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है की मीनिंग आज हमको बोलना है व्हाट्स द वे। यहां पर कॉमा लग करके जो एस लगा है मीन्स इसका हुआ इज, यानी आप बोल सकते हैं व्हाट इज द हरी या व्हाट्स द हरी, यानी इज का ही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, अपॉस्ट्रोफी लगा करके एस। ओके, तो कैसे बोलेंगे जल्दी क्या है उसे आने दो। तो जल्दी क्या है की मीनिंग आप देखिए कैसे बोलेंगे। आप जल्दी क्या है के लिए व्हाट्स द हरी, ओके, उसे आने दो। लेट हिम या हर, यहां कंफर्म नहीं है कि महिला की बात हो रही है कि पुरुष की, तो हिम या हर आने की मीनिंग कम। ओ व्हाट्स द हरी, लेट हिम कम, व्हाट्स द हरी, लेट हर कम। जल्दी क्या है आराम से लिखो, जल्दी क्या है यानी आप किसी को समझा रहे हैं और बहुत जल्दी में लिख रहा है, उसकी राइटिंग खराब हो रही है, तो आप कहते हो कि जल्दी क्या है आराम से लिखो। ठीक है, तो जल्दी क्या है, इसके लिए सिंपली व्हाट्स द हरी,
आराम से लिखो, राइट। आराम से के लिए मीनिंग यहां इजीली लगा दीजिए, मतलब आसानी से लिखो, ठीक है। आसानी से लिखो मतलब आराम से लिखो। जल्दी क्या है, आराम से खाओ, यानी कोई खाना खा रहा है अब बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, तो आप उसे कह रहे हैं या कोई भी व्यक्ति कहता है, कह रहा है, समझा रहा है कि जल्दी क्या है, आराम से खाओ भाई, आराम से खाओ, ठीक है। तो जल्दी क्या है, इसके लिए सिंपली हम लिखेंगे व्हाट्स द हरी। व्हाट्स द हरी मतलब व्हाट इज द हरी, यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब इसका इज हुआ जो मैं अभी समझाया हूं। व्हाट्स द हरी, ठीक है। आराम से खाओ यानी ईट, और आराम से किल मीनिंग इजली। व्हाट्स द हरी, इट इजली। तो फ्रेंड्स जब भी इस तरह के सेंटेंस आपको बोलना होगा, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है, तो आई होप कि आज से आप बोल लेंगे व्हाट्स द हरी। व्हाट्स द हरी मतलब व्हाट इज द हरी, जिसका मतलब निकल जाएगा जल्दी क्या है, ओके। और भी आपको स्ट्रक्चर में दिखाता हूं। वन शुड लर्न, ये देखिए इसका क्या मतलब हुआ, वन शुड लर्न यानी तो कोई तुमसे सीखे, तो कोई तुमसे सीखे। जैसे यहां पर कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। यानी जब भी इस तरह की सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में बोलना पड़ जाए, तो आज के बाद से आप जो वर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं क्या, वन शुड लर्न। तो चलिए इसे बनाते हैं। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, तो कोई तुमसे सीखे, ये हिंदी लास्ट में है लेकिन अंग्रेजी पहले लिख लेंगे, तो कोई तुमसे सीखे। सिंपली आप लिख देंगे, सॉरी, सिंपली लिखना है वन शुड लर्न। वन शुड लर्न क्या लगाना है, तो कोई तुमसे, सॉरी, तो कोई तुमसे नहीं, यहां पर सी, तो कोई सीखे, तो कोई तुमसे सीखे नहीं, इसमें तुमसे बार बार आएगा, इसलिए मैंने यहां पर इसमें इंक्लूड कर दिया हूं। जबकि वन शुड लर्न का मतलब हुआ तो कोई सीखे, लेकिन इसमें तुमसे सटीक बैठ रहा है, इसे मैं लिख दिया हूं। तो वन शुड लर्न क्या लगाना भाई, मस्का लगाना। यहां देखिए मेन वर्ब यहां पर है, ना की मात्रा लेकर आया हुआ है, तो लगाना की मीनिंग बटरिंग अप, बटरिंग अप। अब यह लिखेंगे तुमसे की मीनिंग फ्रॉम यू। वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू, बटरिंग अप यहां पर अप छूट रहा है। वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू, बटरिंग मतलब बटर लगाना, मस्का लगाना, ठीक है। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, तो कोई सीखे, इसके लिए सिंपली वन शुड लर्न। वन शुड लर्न क्या करना है भाई, बोलना, तो बोलने की मीनिंग टेल, और तो इसमें टेल हो गया ना, टेल देखिए टेल, तो टेल में हम लिखेंगे, जोड़ेंगे आईएनजी, क्या बोलना, अ लाई। वन शुड लर्न टेलिंग अ लाई, तुमसे, ये तुमसे बार बार आएगा, इसके लिए आपको लास्ट में फ्रॉम यू लगाना पड़ेगा। वन शुड लर्न टेलिंग अ लाई फ्रॉम यू, ओके। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तो कोई सीखे, तो कोई सीखे, इसके लिए आप सिंपली लिखेंगे वन शुड लर्न, क्या बा, वर्ब क्या है, बनाना। यानी बार बार देखिए मैं बता रहा हूं कि जिसके हिंदी के लास्ट में ना की मात्रा आएगा, उसी की मीनिंग में आपको आईएनजी लगाना है, क्योंकि जिरंड बन रहा है। तो वन शुड लर्न बनाना की मीनिंग है, तो मेकिंग, क्या बनाना, एक्सक्यूज में बहाना ना, बहाना, एक्सक्यूज, मेकिंग एक्सक्यूज। वन शुड लर्न मेकिंग एन एक्सक्यूज, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एन एक्सक्यूज। और देखिए इस पर शायद एग्जांपल, यस, 420 बनाना तो कोई तुमसे सीखे। 420 बनाना मतलब क्या, मूर्ख बनाना, किसी को मैंने बातों में फंसाना, ठीक है। तो 420 बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तो कोई सीखे, ठीक है। इसके लिए सिंपली आप लिख दीजिए वन शुड लर्न, ओके। वन शुड लर्न क्या, 420 बनाना। 420 बनाने का मतलब क्या, यहां पर किसी को मूर्ख बनाना, तो बिफूलिंग,
तुमसे की मीनिंग फ्रॉम यू। वन शुड लर्न बी फूलिंग फ्रॉम यू। 420 का मतलब कि 420 नहीं लिखना है, 420 मतलब कि आप किसी को मूर्ख बना रहे हैं। ओके, तो यहां पर बी फूलिंग शब्द इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। वन शुड लर्न बी फूलिंग फ्रॉम यू। पैसा कमाना तो कोई तुमसे सीखे, तो कोई सीखे, आ गया ना। इसके लिए सिंपली वन शुड लर्न याद कर लेंगे एकदम आप, बहुत इजी है। वन शुड लर्न, काम क्या है, कमाना। तो कमाने की मीनिंग मेक भी लगा सकते हैं, अर्न भी लगा सकते हैं। मेकिंग मनी, मेकिंग मनी किससे, तुमसे ना, यानी फ्रॉम यू। वन शुड लर्न मेकिंग मनी फ्रॉम यू। वन शुड लर्न मेकिंग मनी फ्रॉम यू, या वन शुड लर्न अर्निंग मनी फ्रॉम यू। समय काटना तो कोई तुमसे सीखे। समय काटना मतलब, काटना मतलब क्या, समय पास करना। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो बहुत बढ़िया से टाइम पास कर लेता है, तो कोई जाकर कहता है अरे भाई समय काटना तो तुमसे कोई सीखे। ठीक है, तो कोई सीखे, कोई सीखे। इसके लिए सिंपली वन शुड लर्न, वन शुड लर्न। अब काटने की मीनिंग क्या, पास। या काटने की मीनिंग समय काटते नहीं है गणासी से, तलवार से, चाकू से नहीं। वन शुड लर्न क्या, पासिंग द टाइम, पासिंग द टाइम। और तुमसे की मीनिंग बार बार आ रहा है तो इसमें लिखे फ्रॉम यू। वन शुड लर्न पासिंग द टाइम फ्रॉम यू। अब देखते हैं गाइस, कंपल्सन। कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी। लोग इस तरह के शब्द बोलते हैं कि शादी करना मेरी मजबूरी थी, स्टेशन पर ठहरना मेरी मजबूरी थी, झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आपको बोलना होगा तो देखिए क्या करेंगे। शादी, तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, तो मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी थी, इसको आप उठाएंगे ऐसा, इट वॉज माई कंपल्सन। कंपल्सन, इट वॉज माई कंपल्सन, तुमसे शादी करना, इट वॉज माई कंपल्सन। मैरिंग, मैरिंग में जोड़ देंगे आईएनजी, मैरिंग, मैरिंग यू। इट वॉज माई कंपल्सन मैरिंग यू। ठीक है, स्टेशन पर ठहरना मेरी मजबूरी थी। स्टेशन पर ठहरना, देखिए ना की मात्रा जब भी आता है ना, तो उसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, इन्फिनिटिव तरीके से बना सकते हैं और जिरंट तरीके से बना। इन्फिनिटिव मतलब कि उस वर्ब के पहले टू जोड़ करके, या जिरंट का मतलब कि वर्ब में आईएनजी जोड़ करके। जैसे स्टेशन पर ठहरना मेरी मजबूरी थी, तो मेरी मजबूरी थी, तो इसके लिए यह है ना मेरी मजबूरी थी। इट वॉज माई कंपल्सन, कंपल्सन। ठहरने की मीनिंग स्टेइंग एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। इट वॉज माई कंपल्सन स्टेइंग एट द स्टेशन। ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टेइंग एट द स्टेशन वॉज माई कंपल्सन। तब उस कंडीशन में हम ये जो सब्जेक्ट शुरू में लगा रहे हैं उसका प्रयोग नहीं करेंगे। इट वॉज माई कंपल्सन स्टेइंग एट द स्टेशन, इट वॉज माई कंपल्सन मैरिंग यू। ओके, झूठ बोलना मेरी मजबूरी है। अब यहां पर है आ गया, तो अगर है आता है तो इज लगाएंगे, अगर तिथि आता है तो वाज लगाएंगे। ठीक है, मेरी मजबूरी है, तो अब इसके लिए इट इज माई कंपल्सन, इट इज माई कंपल्सन। क्या बोलना भाई, झूठ बोलना, तो टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। इट इज माई कंपल्सन टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट, तो गाइस आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का भी प्रयास कीजिए।